हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत एक सर्कस से होती है, जहां हम एक कुबड़े आदमी को देख पाते। उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन वो कुबड़ा था तो सब उसे हंचबैक कहकर बुलाते थे। दरअसल हंचबैक मेडिकल टर्म में एक बीमारी का नाम है, जिसमें इंसान की बैक स्पाइनल अनयूजुअली तरीके से कर्व होती है, और यह बीमारी नॉर्मली ओल्ड पर्सन को उम्र हो जाने पर ज्यादा होती है। अब वो हंचबैक सर्कस में एज अ क्लाउन काम करता था। हंचबैक की वहां पर कोई इज्जत नहीं करता था। सब लोग कुबड़े होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। सर्कस में हंचबैक का कोई दोस्त भी नहीं था। हंचबैक उनके सर्कस में काम कर रही लॉरेन नाम की लड़की को बहुत ही पसंद करता था, लेकिन अपनी अजीब बीमारी की वजह से हंचबैक कभी हिम्मत करके अपने दिल की बात लॉरेन को नहीं बता पाया। वहीं दूसरी तरफ हंचबैक एक बहुत ही इंटेलिजेंट और जीनियस पर्सन था, जिसे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर और नर्वस सिस्टम के बारे में किसी डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेज था। हंचबैक को जब भी वक्त मिलता था तब वो मेडिकल नॉलेज की किताबें इधर उधर से लाकर उनसे बहुत कुछ सीखा करता था। अब एक दिन उनके सर्कस में लाइव शो चल रहा था, जहां लॉरेन ऊपर रिंग पर परफॉर्म कर रही थी। लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सडनली लॉरेन की रिंग की रस्सी टूट जाती है और लॉरेन काफी ऊंचाई से नीचे गिरती है। हंचबैक भी फौरन लॉरेन के पास चला जाता है। वहां पर काफी भीड़ भी जमा हो चुकी थी। उस भीड़ में से एक आदमी भी लॉरेन को देखकर कहता है कि उसकी कंधे की हड्डी टूटकर डिसलोकेट हो गई है, जिसकी वजह से लॉरेन की लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा रहा और अब वो धीरे धीरे मर रही है। अब हंचबैक उस आदमी की बात सुनकर फौरन ही लॉरेन की डिसलोकेट हड्डी को पुश करता है, जिससे वो हड्डी सीधी हो जाती है और लॉरेन भी वापस सांस लेने लगती है। अब हंचबैक के इस नॉलेज को देखकर वो आदमी उससे काफी इंप्रेस हो जाता है। वो हंचबैक से कहता है कि तुम एक जीनियस हो और तुम्हारी जगह यहाँ सर्कस में नहीं बल्कि बाहर खुली दुनिया में है, जहाँ मेडिकल साइंस तुम जैसे इंटेलिजेंट लोगों का वेट कर रही है। हंचबैक उस आदमी से कहता है कि मैं कभी सर्कस से बाहर नहीं गया और यही मेरी जगह है। अब हंचबैक उस आदमी से उसका नाम पूछता है, तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। अब विक्टर की और हंचबैक की सारी बातें सर्कस का रिंग लीडर सुन लेता है, जिसे गुस्से में आकर वो हंचबैक की सारी किताबें जला देता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। अब कुछ देर बाद विक्टर वहां पर आता है। वो देखता है कि हंचबैक को पिंजरे में किसी जानवर की तरह बंदी बनाकर रखा गया था, तो वो हंचबैक को वहां से निकालकर अपने साथ लेकर भागने लगता है। उन्हें वहां से भागते हुए रिंग लीडर देख लेता है और सर्कस में काम करने वाले सभी लोग भी उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन विक्टर और हंचबैक वहां से बच निकलते हैं। अब विक्टर हंचबैक को अपने घर लेकर आता है। विक्टर वहां हंचबैक के बैक स्पाइन से वेस्ट फ्लूइड लिक्विड को एक ट्यूब की मदद से बाहर निकालता है और हंचबैक के कंधे से लेकर कमर तक एक ब्रेस लगा देता है, जिससे हंचबैक एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़ा हो पा रहा था। विक्टर हंचबैक से कहता है कि तुम्हारे स्पाइरल पर लगाए गए इस ब्रेस की मदद से तुम धीरे धीरे सीधे हो जाओगी। अब विक्टर हंचबैक को एक नया नाम भी देता है। वो उसे कहता है कि अब से तुम्हारा नाम इगोर है। इगोर विक्टर के पुराने रूममेट का नाम था। विक्टर इगोर को अपना हुलिया ठीक करने के लिए कहता है। वही सर्कस में विक्टर और हंचबैक को पकड़ने के चक्कर में एक्सीडेंटली सर्कस के एक मेंबर की जान चली गई थी, तो दूसरे दिन सर्कस में हुई मौत के लिए इन्वेस्टिगेट करने डिटेक्टिव टर्पिन वहां पर आते, जहां उन्हें पता चलता कि कल रात कोई आदमी सर्कस में काम कर रहे कुबड़े आदमी को अपने साथ ले गया था और उन्हें रोकने की कोशिश में ही सर्कस के एक बंदे की मौत हो गई। डिटेक्टिव टर्पिन को वहां पर मरी हुई लाइनेस का एक पंजाबी मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि विक्टर ने ही सर्कस के उस बंदे को मारा होगा और वही उस कुबड़े आदमी और उस कटे हुए पंजे को अपने साथ ले गया होगा। दरअसल डिटेक्टिव टर्पिन पहले से एक केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जहां कोई शख्स मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स चुराता था और उन्हें अब यह दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहे थे। इसीलिए वो पूरे शहर में इगोर और विक्टर की पोस्टर लगवा देते। वही दूसरे दिन इगोर अपना हुलिया ठीक करने के बाद उसी हॉस्पिटल में आता है जहां पर लॉरेन एडमिट थी। इगोर हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी लॉरेन की हालत देखकर वहां पर एक नर्स को पैसे देकर कुछ दवाइयां लाने के लिए कहता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसे खुद के और विक्टर के मोस्ट वांटेड के कई सारे पोस्टर दिखाई देते, जिससे वो अपसेट हो जाता है। इगोर विक्टर से कहता है कि शहर की पुलिस हमें ढूंढ रही है और चारों तरफ हमारे मोस्ट वांटेड पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन विक्टर इगोर से कहता है कि पुलिस
पुलिस उस कुबड़े हंचबैक को ढूंढ रही है जो कि सर्कस में काम किया करता था। लेकिन अब तुम इगोर हो, एक हैंडसम और इंटेलिजेंट शख्स, सो डोंट वरी, क्योंकि कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। अब विक्टर इगोर को अपना एक इन्वेंशन दिखाता है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए मरी हुई आंखों की पेयर को जिंदा कर देता है। वो आंखें लाइट के सामने आते ही ब्लिंक करने लगती है। इगोर विक्टर के इस इन्वेंशन को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही इगोर विक्टर को उस आंखों की नर्वस के रूट की गलतियां भी बताता है, जिससे विक्टर इगोर से और इम्प्रेस हो जाता है। दरअसल विक्टर मेडिकल साइंस का एक जीनियस स्टूडेंट था और उसका सपना था मौत पे जीत पाना, यानी कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहता था और इसीलिए वो इगोर की काबिलियत देखकर उसे सर्कस से यहाँ पर ले आया था। अब इगोर और विक्टर जानवरों के बॉडी पार्ट कलेक्ट करके अपना एक हाइब्रिड चिंपांजी बनाने में लग जाते, जिसका नाम वो गॉर्डन रखते। इसके बाद एक दिन शाम के वक्त विक्टर इगोर को अपने साथ एक हाई सोसाइटी पार्टी में ले जाता है। इगोर को वहाँ पर लॉरेन भी दिखाई देती है। इगोर तुरंत ही लॉरेन से मिलने उसके पास चला जाता है, जहां लॉरेन पहले तो इगोर को नहीं पहचान पाती, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो इगोर को पहचान लेती है और उसे हक करके अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। इगोर विक्टर से लॉरेन का इंट्रो करवाता है और यहाँ वो तीनों पूरी शाम अपने इन्वेंशन पर बात करते हुए बिताते हैं। नेक्स्ट डे इगोर और विक्टर अपने हाइब्रिड चिंपांजी गॉर्डन को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए फाइनली जिंदा करने में कामयाब हो जाते। इसलिए दूसरे दिन ही विक्टर अपना यह आविष्कार मेडिकल कॉलेज में लोगों के सामने प्रेजेंट करने चला जाता है। अब प्रेजेंटेशन के दौरान यह लोग जब गॉर्डन के शरीर को इलेक्ट्रिसिटी देते तो गॉर्डन के शरीर से कई सारे कीड़े और मच्छर बाहर निकलने लगते, जिसकी वजह से वहाँ रूम में कई सारे लोग विक्टर के इन्वेंशन का मजाक उड़ाकर चले जाते। वहाँ पर सिर्फ लॉरेन और एक फिनिगन नाम का बंदा ही बैठे हुए थे। अब इगोर और विक्टर फिर से विक्टर के शरीर में पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी पास करते, जिससे इस बार गॉर्डन जिंदा हो जाता है। अब यह नज़ारा देखकर लॉरेन और फिनिगन हैरान हो जाते, लेकिन गॉर्डन भी जिंदा होने के बाद बहुत ही खतरनाक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ ना चाहते हुए भी मजबूरी में विक्टर अपने खास इन्वेंशन गॉर्डन को मार देता है। अब उस हादसे के बाद विक्टर को उस मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया जाता है, लेकिन वहाँ फिनिगन को विक्टर का यह इन्वेंशन बहुत ही पसंद आया था। फिनिगन एक रईस इंसान था। वो विक्टर को जानवरों के अलावा किसी इंसान का प्रोमेथियस बनाने के लिए कहता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा होगा और इससे दुनिया में विक्टर का नाम भी बन जाएगा। फिनिगन इसके लिए विक्टर को फाइनेंशियली हेल्प करने के साथ एक लेबोरेटरी और जरूरी सभी इक्विपमेंट देने के लिए मान जाता है। वेलिया इगोर फिनिगन की बातों से एग्री नहीं था, लेकिन विक्टर के समझाने पर आखिर में वो मान जाता है। अब नेक्स्ट डे डिटेक्टिव टर्पिन पिछले दिन मेडिकल कॉलेज में हुए इंसिडेंट की वजह से विक्टर के घर की तलाशी लेने आते, लेकिन टर्पिन के पास कोई लीगल सर्च वारंट नहीं था, तो उन्हें विक्टर के घर की तलाशी लिए बगैर वहां से वापस जाना पड़ता है। अब इगोर और विक्टर वापस अपने इंसानी प्रोमेथियस के स्ट्रक्चर के काम में लग जाते। दूसरे दिन इगोर विक्टर से परमिशन लेकर लॉरेन से मिलने चला जाता है। लॉरेन इगोर से कहती है कि किसी का जीना या मरना दोनों ही गॉड के हाथ में है। इन्वेंशन से शायद किसी को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उसे पहले जैसा इंसान बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक उस गॉर्डन नाम के चिंपांजी की तरह। लॉरेन इगोर से कहती है कि हमें विक्टर को वो ह्यूमन प्रोमेथियस बनाने से रोकना होगा, वरना जरूर कुछ अनर्थ हो जाएगा। अब लॉरेन की बातें सुनकर इगोर को भी यही लग रहा था कि विक्टर ह्यूमन प्रोमेथियस बनाकर गलती कर रहा है। अब इगोर वापस आकर देखता है तो डिटेक्टिव टर्पिन अपने कुछ आदमियों की मदद से विक्टर के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इगोर पीछे के डोर से घर के अंदर घुसता है तो उसके पीछे पीछे डिटेक्टिव टर्पिन भी घर के अंदर चले आते। वहीं विक्टर भी अपनी लेबोरेटरी के सारे सामान को डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि कोई सबूत ना बच पाए। अब उस दौरान विक्टर और डिटेक्टिव टर्पिन के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और उसी वक्त डिटेक्टिव टर्पिन का हाथ एक मशीन में फंसकर कट जाता है। इगोर और विक्टर भी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते। वो दोनों सीधा फिनिगन के घर आते। फिनिगन विक्टर और इगोर को ह्यूमन प्रोमेथियस का काम आगे बढ़ाने के लिए स्कॉटलैंड में अपने एक फैमिली स्टेट में भेजना चाहता था, जिससे उनके काम में कोई प्रॉब्लम ना आ सके।
विक्टर स्कॉटलैंड जाने के लिए रेडी था, लेकिन इगोर विक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इगोर को यह सब सही नहीं लग रहा था। विक्टर इगोर को काफी देर तक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इगोर उसे साफ मना कर देता है, जिससे विक्टर को अकेले ही स्कॉटलैंड जाना पड़ता है। अब विक्टर के वहां से जाने के बाद फिनिगन इगोर से कहता है कि तुम विक्टर के इन्वेंशन के काम से बाहर हो, तो अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा जान चुके हो। दरअसल फिनिगन बहुत ही चालाक इंसान था। वो विक्टर के जरिए ह्यूमन प्रोमेथियस बनाना चाहता था, और उसमें सफलता मिलने के बाद फिनिगन विक्टर को भी मारने वाला था, जिससे उस इन्वेंशन की क्रेडिट उसे मिल सके। इसीलिए फिनिगन विक्टर के हाथ पैर बंधवाकर उसे नदी में डूबने के लिए फेंक देता है, लेकिन इगोर वहां से बच निकलता है और वहां से लॉरेन के पास आता है। अब इगोर और लॉरेन विक्टर को फिनिगन के इरादों के बारे में बताने के लिए स्कॉटलैंड जाने के लिए निकलते हैं। अब डिटेक्टिव टर्पिन भी इगोर और लॉरेन का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड पहुंच चुके थे। डिटेक्टिव टर्पिन वहां लॉरेन को पकड़ लेते, लेकिन इगोर वहां से भागते हुए वॉल क्लाइंब करके फिनिगन की फैमिली स्टेट में पहुंच जाता है। अब दूसरी तरफ विक्टर ने उस ह्यूमन प्रोमेथियस की बॉडी को बना लिया था। उस बॉडी में 2 हार्ट और 4 लंग्स थे, और वो कद में एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना बड़ा था। और विक्टर उस प्रोमेथियस को थंडर की लाइटनिंग से पावर देने वाला था। अब इगोर विक्टर के पास आता है और उसे फिनिगन की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर इगोर से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिनिगन क्या करने वाला है। दरअसल विक्टर का एक बड़ा भाई भी हुआ करता था, जिसका नाम हेनरी था। हेनरी एक जबरदस्त तूफान में अपने भाई विक्टर को बचाते हुए मारा गया था, और उसके बाद से ही विक्टर खुद को ही अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानने लगा, और इसीलिए विक्टर मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहता था। वहां पर फिनिगन और उसके कुछ आदमी भी मौजूद थे, इसीलिए वो इस इन्वेंशन को हर हाल में पूरा करना चाहता था। अब वहां पर थंडर की लाइटनिंग के लिए आसमान में एक खास बलून छोड़ा जाता है, जिससे वायर कनेक्ट किया गया था, जिससे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास होकर उस ह्यूमन प्रोमेथियस में आती है। लेकिन तभी पावरफुल थंडरस्टॉर्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की पावर ओवर हो जाती है, जिससे वहां पर सभी चीजें ब्लास्ट होने लगती है, जिससे काफी तबाही मच जाती है, और यहाँ फिनिगन के सारे आदमी वहां पर मारे जाते हैं। आखिर में एक्सीडेंटली फिनिगन भी मारा जाता है। वेल यहाँ इगोर और विक्टर लकीली बच गए थे। वहाँ डिटेक्टिव टर्पिन भी आकर विक्टर को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो ह्यूमन प्रोमेथियस अपनी जगह पर नहीं था। यह विक्टर देखता है कि उसका इन्वेंशन सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि उसने प्रोमेथियस को जिंदा कर दिया था। अब विक्टर काफी खुश था, और वो अपने बनाए प्रोमेथियस से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसने किसी इंसान को नहीं पर एक फियरलेस मॉन्स्टर को बना लिया था। डिटेक्टिव टर्पिन प्रोमेथियस को चलता हुआ देखकर उस पर गोलियां चलाने लगते, लेकिन गोलियों का उस प्रोमेथियस पर कोई असर नहीं हो रहा था, और यहाँ प्रोमेथियस टर्पिन पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। अब विक्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो वो और इगोर साथ मिलकर उस प्रोमेथियस पर हमला करते। वो दोनों मिलकर उस प्रोमेथियस के दोनों हार्ट बुरी तरह से डैमेज कर देते, जिससे फाइनली वो मारा जाता है। अब आखिर में इगोर लॉरेन के साथ हैप्पीली लाइफ स्पेंड करने लगता है। इगोर को वहां पर विक्टर का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अब कहीं दूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस लौटूंगा अपने इन्वेंशन को परफेक्टली कंप्लीट करने के लिए, और तब तक इगोर तुम मेरा इंतजार करना। और बस यही पर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन मूवी खत्म हो जाती है। 2015 में रिलीज हुई विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन मूवी को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 27% एंड ऑडियंस स्कोर 35% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।